देवशिल्पी विश्वकर्मा की ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा एक दिन न जाने किस कल्पना में खोई बैठी थी। उसी समय उसकी छोटी बहन बहिष्मति ने कक्ष में प्रवेश कर अपनी दीदी संज्ञा की तंद्रा तोड़ने का प्रयास किया। बहिष्मति, तुम किस कल्पना में खोई हो दीदी? कुछ नहीं। मैं संज्ञा दीदी की छोटी बहन बहिष्मति हूँ। अपनी दीदी के मन की हर बात ज्ञात है मुझे, और दीदी भी अपने मन की बात का रहस्य मेरे सम्मुख ही रखती हैं। किंतु किसी कारण आज दीदी पराया समझ रही है मुझे। रहस्य की बात नहीं है बहिष्मति, इस समय मुझे अकेला छोड़ दे। असंभव। जब मैं रूठ जाती हूँ तो क्या मेरी दीदी संज्ञा अकेला छोड़ती है मुझे? हट न कर बहिष्मति। करूंगी करूंगी करूंगी। बताओ ना दीदी, क्या बात है? मुझे ज्ञात है तू ऐसे नहीं मानने वाली, किंतु बहिष्मति, क्या तुझे ज्ञात नहीं कि आजकल राजप्रासाद में हर कोई मेरे विवाह के लिए चिंतित है? मैं तो नहीं हूँ संज्ञा दीदी, क्योंकि विवाह के पश्चात मेरा और मेरी प्रिय दीदी का साथ जो छूट जाएगा ना। परिहास न कर बहिष्मति। इस समय मेरा मन ये सोचकर उद्विग्न है कि वो कौन होगा जिसके साथ मेरे जीवन की डोर बंधेगी। कोई ना कोई तो होगा ही बहिष्मति। किंतु मेरी दीदी का कल्पना पुरुष है कौन? तनिक मुझे भी तो ज्ञात हो। मैं यही सोच रही थी कि मेरा जीवन साथी रूपवान, श्रेष्ठ, तेजस्वी होने के साथ साथ मेरे मन की भावनाओं के प्रति आदर रखने वाला, मुझसे स्नेह करने वाला हो। अरे रे 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 रे, एक साथ इतनी अधिक विशेषताओं वाला पुरुष? संज्ञा का स्वप्न राजकुमार कहाँ से मिलेगा? देवी विषुमती, परमपिता ब्रह्मा के आलेख में हर कन्या का भाग्य सुनिश्चित होता है। हमारी पुत्री संज्ञा का स्वप्न राजकुमार भी कहीं न कहीं हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। देव शिल्पी विश्वकर्मा देव, मैं आप दोनों की उद्विग्नता दूर करने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। आपके आगमन मात्र से समस्त उद्विग्नताओं और चिंताओं का नाश होता है देवर्षि। नारायण नारायण। देव शिल्पी जी, आपको अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा की जितनी चिंता है, उससे अधिक परम पिता ब्रह्मा जी को है। देवर्षि, हम इस समय संज्ञा की ही चर्चा कर रहे थे। देवी, श्री भगवान की कृपा से संसार का कोई रहस्य नारद जी के लिए रहस्य नहीं है। देवर्षि, कहिए, परमपिता ब्रह्मदेव का क्या आदेश है? नारायण नारायण। परमपिता ने संदेश भेजा है कि आपकी पुत्री संज्ञा का विवाह ऋषि कश्यप के तेजस्वी पुत्र सूर्यदेव से होना पूर्व निश्चित है। नारायण नारायण। किंतु सूर्यदेव को जामाता के रूप में प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। भगवान भास्कर को जामाता के रूप में प्राप्त करने के लिए आप दोनों को तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करना होगा। अवश्य देवर्षि। मेरी पुत्री को सूर्यदेव जैसा तेजस्वी पुरुष मिले, इससे अधिक सौभाग्य एक कन्या के माता पिता के लिए और क्या हो सकता है? नारायण नारायण। ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः। ओम दिवाकराय नमो नमः। ओम आदित्याय नमो नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः।
ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम विश्वकर्मा देव, सूर्यदेवाय नमो नमः। देवी विषुमती, सूर्यदेव, आप दोनों की तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगे विश्वकर्मा देव। संसार को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव, परमपिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार हम आपको अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा के वर के रूप में प्राप्त करने के इच्छुक हैं। देवी विषुमती के कथन को सुनकर आप मौन क्यों हो गए सूर्यदेव? अपने विवाह का निर्णय हम स्वयं नहीं कर सकते विश्वकर्मा देव। अर्थात मेरे विवाह का निर्णय मेरे प्रातः स्मरणीय माता पिता ही ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे आदरणीय पिता महर्षि कश्यप तथा माता देवी अदिति से अनुमति प्राप्त करनी होगी। आपकी अपने माता पिता के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर हम धन्य हो गए सूर्यदेव। देवी, हमें कश्यप मुनि के आश्रम शीघ्र ही चलना होगा। अवश्य। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम विरंचिणे स्वाहा। महर्षि कश्यप के पावन चरणों में विश्वकर्मा का सादर प्रणाम। मुनिवर, मैं देवशिल्पी की धर्मपत्नी विषुमती हूँ। हम दोनों आपके चरणों में एक याचना लेकर उपस्थित हुए हैं। देवशिल्पी व विषुमती का आश्रम में स्वागत है। पधारें, आसन ग्रहण करें। ऋषिवर, हम अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा के विवाह के लिए व्याकुल थे। उसी समय हमें देव ऋषि नारद के माध्यम से परमपिता ब्रह्मा जी का यह संदेश मिला कि संज्ञा का विवाह आपके तेजस्वी पुत्र सूर्य देव से होना पूर्व निश्चित है। देवर्षि नारद के ही परामर्श पर हमने सूर्यदेव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। किंतु क्या देवी विषुमती? उद्विग्न ना हो देवी अदिति। आपके परम तेजस्वी पुत्र सूर्यदेव ने हमें अपने विवाह की अनुमति आप दोनों से प्राप्त करने का निर्देश दिया है। सूर्य तेजस्वी होने के साथ साथ सांस्कारिक और सौम्य भी है। पुत्र पुत्री के विवाह का निर्णय माता पिता को ही करना उचित होता है, जिससे कि माता पिता समस्त विषयों पर विचार करके अपने अनुभव से पुत्र पुत्री के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवशिल्पी विश्वकर्मा। ऋषिवर, आप दोनों ने अपनी स्वीकृति देकर हमें कृतार्थ कर दिया।
स्वीकृति प्रदान करने वाले हम नहीं, जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। उनकी इच्छा के बिना तो संसार का एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। हम शीघ्र ही देवगुरु बृहस्पति से विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाकर आपको सूचित कर देंगे। यही उचित होगा। प्रणाम। प्रणाम। ऋषिवर, ऋषिवर, आप अदिति को प्रेम करते हैं और मुझसे द्वेष। यही कारण है कि आपने अदिति को आदित्य, सूर्य, स्वर्गाधिपति इंद्र जैसे दिव्य तेजस्वी पुत्र प्रदान किए, जबकि मैं मां बनने के लिए तरस रही हूँ। क्या ये आपका मेरे प्रति अन्याय नहीं है? समय से पूर्व कुछ नहीं होता अदिति। हमें ज्ञात है कि तुम विश्व विजयी पुत्रों की माता बनोगी, परंतु उसके लिए तुम्हें लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। हाँ, प्रतीक्षा करना मेरा स्वभाव नहीं है ऋषिवर। अदिति मेरी बहन होते हुए भी मेरी सौत है, और सौत के पुत्रों के लिए मैं शुभकामनाएं कदापि व्यक्त नहीं करूंगी, और सूर्य के विवाह में कदापि सम्मिलित नहीं रहूंगी। हाँ, हाँ। दीदी का मेरे प्रति द्वेष जन्मजात है। मैंने इसे समझाने के अनेकों प्रयत्न किए स्वामी, परंतु सब की सब व्यर्थ प्रमाणित हुए। दीति के द्वेषी स्वभाव का परिणाम तो भविष्य ही बताएगा अदिति, जब इसके स्वभाव की काली छाया इसके पुत्रों पर पड़ेगी। इसी कारण मैं सदा चिंतित रहता हूं। अरे अरे अरे, मेरी परम प्रिय दीदी इतनी शीघ्र पराजय कैसे स्वीकार कर सकती है? परिहास न कर बहिर्ष्मति, इस समय मेरा मन खिन्न है। तुम्हारी खिन्नता का उपचार करने ही तो मैं आई हूँ। तुम्हारे भावी पति सूर्यदेव ने माताश्री और पिताश्री की आराधना को अस्वीकार नहीं किया है, अपितु उन्होंने कहा कि इसके लिए मेरे माता पिता से अनुमति लें। अब तो ये विवाह निश्चित ही है। भला तुम जैसी सुशील, रूपवान, विश्वकर्मा पुत्री को वे पुत्रवधू के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तू नहीं समझती बहिर्ष्मति, सूर्य देव को पति रूप में प्राप्त करने का विचार ही मुझे भयभीत कर देता है। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? सत्य कह रही हूँ बहन। जिस सूर्य के तेज से सारा संसार ताप का अनुभव करता है, उसके समीप जाकर मेरा शरीर भस्म नहीं हो जाएगा? पति का प्रेम भस्म नहीं करता दीदी, अपितु स्नेह की शीतलता प्रदान करता है। सूर्य देव के दो रूप हैं, एक शांत शीतल देवता का और दूसरा ताप देने वाले भास्कर का। तुम्हें तो वो शीतलता प्रदान करने वाले देवता के रूप में प्राप्त होंगे। तू मेरी भावना को समझ नहीं रही है बहिर्ष्मति, और मैं तुझे समझा भी नहीं पाऊंगी। ना समझ बहिर्ष्मति अपनी बहन संज्ञा की भावनाओं को समझने में असमर्थ थी। कारण संज्ञा सूर्यदेव को पति के रूप में स्वीकार करने की इच्छुक नहीं थी। सूर्यदेव के तेज से भयभीत संज्ञा को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई पड़ने लगा। दूसरी ओर अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए तपस्विनी वेश में देवी दिति ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने हेतु तप करना प्रारंभ किया। ब्रह्मणे नमः। ओम 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 ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः।
नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। महर्षि कश्यप की पत्नी देवी दिति ये ब्रह्मदेव का जप तप और व्रत किस कारण से कर रही हैं? इन्हें तो जप तप में तनिक भी रुचि नहीं। नारायण नारायण। इस प्रश्न का उत्तर परमपिता ब्रह्मदेव के अतिरिक्त भला कौन दे सकता है? नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। किन विचारों में खोई है देवी सरस्वती? स्वामी, मैं आपकी सृष्टि रचना की विचित्रता पर विचार कर रही थी। आपने चित्र विचित्र प्राणियों का निर्माण किया तथा ऐसे मानस पुत्रों को भी जन्म दिया जो विचित्र परिस्थितियों और शक्तियों के मध्य घिरे रहते हैं। कहीं तुम हमारे मानस पुत्र कश्यप की चर्चा तो नहीं कर रही हो, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से हुआ है? सत्य है स्वामी। सत्य तो यह है देवी सरस्वती कि इस समय हम भी उन्हीं के विषय में सोच रहे थे। कैसा विचित्र संयोग है। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता। नारद, तुम दक्ष प्रजापति की कन्या तथा कश्यप की पत्नी दिति की तपस्या के संबंध में जिज्ञासा लेकर ब्रह्मलोक आए हो, ये हमें ज्ञात है, किंतु तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान सरल नहीं है। नारायण नारायण। परंतु ऐसा क्यों परमपिता? यदि हम तुम्हें ही सब कुछ बता देंगे तो दिति से क्या कहेंगे? इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप देवी दिति को वरदान अवश्य देंगे। नारद, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अर्थ का अनर्थ ना करो। नारद, चकित होने की आवश्यकता नहीं है। देवी सरस्वती सत्य कह रही हैं। सत्य? अर्थात आप देवी दिति के समीप जाएंगे किंतु उन्हें वरदान नहीं देंगे? अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए ये व्यग्रता अनुचित है नारद। नारायण नारायण। तो आप अपने मानस पुत्र की जिज्ञासा का समाधान कर क्यों नहीं देते परमपिता? आपसे तो यह रहस्य अज्ञात नहीं है कि अपनी जिज्ञासा का समाधान पाए बिना नारद का चित्त शांत नहीं होता। वैकुंठ के महासम्मेलन में तो तुम संयोजक थे। महासम्मेलन के समय जो घटनाएं हुई उसका स्मरण तुम्हें अवश्य होगा नारद। आप किस घटना का उल्लेख कर रहे हैं परमपिता? वहां तो कई घटनाएं और कई दुर्घटनाएं एक साथ घटी थीं। शुक्रदेव का दैत्य गुरु शुक्राचार्य बनना, शनिदेव का अपने पिता सूर्यदेव के विरुद्ध विद्रोह और सनकादिक 4 बाल योगियों द्वारा बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को शाप। मैं इसी अंतिम घटना का स्मरण तुम्हें करवा रहा हूं नारद। परमपिता, इस घटना का देवी दिति की तपस्या से क्या संबंध? संबंध है नारद। कश्यप पत्नी दिति असाधारण, बलशाली, अपराजित पुत्रों की प्राप्ति हेतु तपस्या कर रही है। नारायण नारायण। दिति की तपस्या से जय विजय का क्या संबंध हो सकता है परमपिता? संसार में तुम्हारे लिए तो यही विख्यात है नारद कि तुम एक सूत्र पकड़कर सारे सूत्र एकत्रित कर लेते हो, किंतु आज तुम्हारी बुद्धि को क्या हुआ? नारद की बुद्धि दिन प्रतिदिन तीव्र और कुशाग्र होती जा रही है। अर्थात अज्ञानी के लिए ज्ञान का मार्ग सदा खुला रहता है
और ज्ञानी को ज्ञान देने का दुस्साहस कौन करेगा? चतुर नारद अज्ञानी बनकर दिति के संबंध में हर रहस्य जान लेंगे। माता, माता! नारायण नारायण! सुनो नारद, जय विजय जब तक अपनी आयु पूर्ण करके वैकुंठ से पतित नहीं होते, तब तक दिति माता नहीं बन सकती। नारायण नारायण! यही बात कहकर हम दिति की तपस्या को संतुष्ट करेंगे। नारद, इस बात से कश्यप पत्नी दिति संतुष्ट हो जाएंगी, इसका मुझे विश्वास नहीं। नारायण नारायण! ओम ब्रह्मणे नमः। 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 देवी दिति, ओम ब्रह्मणे नमः। आंखें खोलें दिति। ओम ब्रह्मणे नमः। अपनी तपस्या को विराम दें। परमपिता। परमपिता, मेरे पिता दक्ष प्रजापति तथा मेरे स्वामी के मानस पिता होते हुए भी आपने मुझे दर्शन देने में इतना विलंब क्यों किया? क्या मेरे आराधना के स्वर आप तक पहुंच नहीं रहे थे? अथवा मेरी बहन, नहीं, मेरी सौत अदिति ने मेरे स्वर रोकने के लिए कोई षड्यंत्र किया? अपने मन में उठते संदेह के ज्वालामुखी पर नियंत्रण रखो दिति। भला अदिति तुम्हारे स्वर को रोकने का कार्य क्यों करेगी? आपको तो ज्ञात ही होगा परमपिता कि ईर्ष्या व्यक्ति को किस सीमा तक नीचे गिरा देती है। आप स्पष्ट कहें, क्या अदिति ने मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया है? अदिति के स्वभाव से तुम स्वयं अपरिचित नहीं हो दिति। वो तो जप तप व्रत करने वालों पर प्रसन्न होती हैं। उनका विरोध कैसे करेंगी? ये प्रसंग ही ऐसा है परमपिता। स्त्रिया चरित्र को भला एक स्त्री से अधिक कौन समझ सकता है? सौतिया ईर्ष्या ने उसका स्वभाव परिवर्तित कर उसे और ईर्ष्यालु बना दिया है। सत्य तो यह है दिति कि सौतिया ईर्ष्या से तुम ग्रसित हो। देवी अदिति तो आज भी तुम्हें छोटी बहन के समान ही स्नेह करती हैं। ये सत्य नहीं है। आप अदिति का पक्ष ले रहे हैं। हम किसी का पक्ष नहीं लेते, अपितु न्याय की कसौटी पर हर एक को परखते हैं। हमारे कई आराधक तो तपस्या करते करते युगों बिता देते हैं, किंतु हमारे दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं होते। तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए हम शीघ्र ही प्रकट हुए हैं। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं स्वयं कुछ नहीं कहूंगी। आपको मेरी इच्छा के विषय में भली भांति ज्ञान है। बताएं, मुझे असाधारण पराक्रमी पुत्रों का वरदान दे रहे हैं अथवा नहीं? देती, हम तुम्हें इच्छित वरदान अवश्य प्रदान करेंगे, परंतु उसका फल पाने के लिए तुम्हें दीर्घ काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी प्रतीक्षा? ये विधि का निश्चित विधान है। तो आपकी तपस्या से लाभ क्या निकला? हमने तो तुमसे तपस्या करने को नहीं कहा था दीति, किंतु एक बात निश्चित है। कौन सी बात? यदि तुमने अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया तो इसका प्रभाव तुम्हारे होने वाले पुत्रों पर भी पड़ेगा। इस कारण क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कहो अथवा ना कहो ब्रह्मदेव, किंतु मैं भली भांति जानती हूँ मुझे प्रतीक्षा अदिति और उसके पुत्रों के कारण ही करनी पड़ रही है, किंतु मैं पराजित नहीं होने वाली। पराक्रमी पुत्रों को जन्म देकर उन्हें विश्व विजयी बनाकर ही रहूंगी, और जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक मैं किसी धार्मिक अनुष्ठान स्वागत समारोह में भाग नहीं लूंगी। अदिति पुत्र सूर्य के विवाह में भी नहीं।
देखो दीदी देखो, सूर्यदेव तुम्हारी जैसी रूपवती कन्या पाकर कितने अधिक प्रसन्न हो रहे हैं। तुम दोनों का वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। सूर्य देव जैसा श्रेष्ठ, तेजस्वी तथा गृहपति वर पाकर तुम धन्य हो गई हो देवी संज्ञा। तुम दोनों के जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। मेरे तेजस्वी पुत्र सूर्य, आज तक तुमने अकेले ही अपने तेज से इस संसार को प्रकाशित किया। इन्हीं श्रेष्ठ कर्मों का परिणाम है कि तुम्हारे अपने जीवन को प्रकाशित करने वाली देव शिल्पी विश्वकर्मा देव की सुंदर कन्या संज्ञा प्राप्त हुई। तुम दोनों का कल्याण हो। नारायण नारायण। संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव का जीवन भी प्रकाशित हो गया। किंतु देवी संज्ञा, क्या आप सूर्य देव के समान अपने तेज से इन्हें ताप का अनुभव करवाएंगी? नारद, तुम देव ऋषि हो। अवसर की गरिमा और मर्यादा का तुम्हें सदा ध्यान रखना आवश्यक है। किंतु निस्संदेह ये अवसर हास्य परिहास तथा आनंद का ही है। नारायण नारायण। क्या हुआ संज्ञा? तुम इतनी अधिक घबराई हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं स्वामी। कुछ तो है संज्ञा। विवाह की बेला से मैं तुम्हारी घबराहट, उद्विग्नता और गंभीरता का अनुभव कर रहा हूं। क्या तुम हमारे तेज से भयभीत हो?
प्रिय, इस समय हम तुम्हारे लिए ताप और अग्नि वर्षा करने वाले भास्कर नहीं, अपितु तुम्हारे पति शीतल हृदय सूर्य हैं। जिसके प्रेम का शीतल प्रकाश युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें हमसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं सूर्य के एकाकी जीवन को प्रकाशित करने आई हो। तुम्हारा भय निराधार है। तनिक सोचो, जिस दंपत्ति को सृष्टि के परम आराध्य त्रिदेव ने सुख, समृद्धि तथा उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया हो, उसे भय की क्या आवश्यकता। आपकी सृष्टि में कितनी अधिक विचित्रताएं और विडंबनाएं हैं परमपिता ब्रह्मा जी। ओम जगत सृजनहार श्री ब्रह्मदेवाय नमो नमः। धर्मराज एवं चित्रगुप्त, आप यहाँ ब्रह्मलोक में? हमारी सृष्टि का कार्य तो कुशल पूर्वक चल रहा है ना? सृष्टि के कार्य में तो कोई बाधा नहीं है परमपिता, किंतु क्या धर्मराज? धर्म को अपनी बात कहने में तनिक भी संकोच रखना अनुचित है। निसंकोच कहें, क्या समस्या है? हे परमपिता, आपने पृथ्वीलोक के प्राणियों की मृत्यु के पश्चात उन्हें जाने हेतु यमलोक का निर्माण किया। मुझ धर्मराज को यमलोक का प्रशासक तथा आप चित्रगुप्त जी को मृत प्राणियों के पिछले जीवन का लेखा जोखा रखने हेतु नियुक्त किया, परंतु हम निष्क्रिय हैं। हमारे पास कोई कार्य ही नहीं है। अपने कार्य के प्रति जिस प्रकार निष्ठा भाव प्रकट करते हुए आप दोनों ब्रह्मलोक में उपस्थित हुए हैं, उससे हम प्रसन्न हुए। हम अपनी निष्क्रियता से व्यग्र हैं परमपिता, जिसका कारण है यमराज की उत्पत्ति का न होना। इसके कारण मृत प्राणियों को यमलोक में लाने वाला कोई नहीं है। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें परमपिता। धर्मराज, चित्रगुप्त, आप दोनों ही को इस बात का ज्ञान है कि सतयुग में किसी प्राणी की अकाल मृत्यु नहीं होती। सभी प्राणी अपनी आयु पूर्ण करके ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं और स्वयं ही यमलोक आ जाते हैं। परंतु असुरों की तो अकाल मृत्यु होती है। उनके प्राणों को कौन और कहां ले जाता है? विधि के विधान के अनुसार असुरों का निवास पाताल लोक में है। मृत्यु के पश्चात वो पाताल ही जाते हैं और पुनः असुर के रूप में उत्पन्न होते हैं। जब किसी अवतारी शक्ति के द्वारा उनका वध होता है, तब ही उन्हें असुर योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। किंतु जब सतयुग समाप्त होगा और त्रेता युग प्रारंभ होगा, तब क्या होगा परमपिता? धर्मराज की चिंता स्वाभाविक है, किंतु जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा अनुसार इस समस्या का समाधान शीघ्र ही होगा। सूर्य देव एवं संज्ञा के पुत्र के रूप में यमराज निश्चित समय पर जन्म लेंगे। आप दोनों प्रतीक्षा करें। माता श्री के चरणों में पुत्र यम का प्रणाम। प्रणाम माता श्री। माता, तुम प्रतिदिन किन विचारों में खोई रहती हो? हमने सदा आपको उदास देखा है माता। तुम्हारी उदासी का क्या कारण है माता? क्या
हम आपके दुख को ज्ञात करने के योग्य नहीं? क्या तुम्हारे दुख का कारण हम भाई बहन हैं? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है माता? सत्य तो यह है कि अपनी माता को प्रसन्न देखने के लिए हम तरस गए हैं। उत्तर दो माता, आपकी अप्रसन्नता का कारण क्या है? उत्तर दो माता, उत्तर दो। आज आपको अपने दुख का कारण बताना ही होगा माता। यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो माता, तो आप हमें दंड दो। नहीं यमी, नहीं। तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों के अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम दोनों के लिए मेरे मन में अपार प्रेम है। माता, अपने दुख का कारण बताएं। मेरे दुख का कोई कारण नहीं है पुत्र। बस यूं ही मेरा मन अशांत रहता है। किंतु क्यों माता? हम आपकी इस अशांति का कारण ज्ञात करने के इच्छुक हैं माता। हमें स्पष्ट बताएं। क्या हमारे तेजस्वी पिता सूर्यदेव आपसे अप्रसन्न हैं? अथवा आप स्वयं ही उनसे असंतुष्ट हैं? हट ना करो यमी, मुझे अपने दुखों के साथ छोड़ दो। नहीं माता, नहीं। आज तुम्हें अपने दुखों का कारण बताना ही पड़ेगा। बताइए माता, बताइए। यमी, ये सत्य है कि तुम्हारी माता सदा हमसे असंतुष्ट रही। पिताश्री प्रणाम। असंतुष्ट ही नहीं, यमी, विवाह के पश्चात देवी संज्ञा सदा हमसे भयभीत भी रही। किंतु भय का कारण क्या था पिताश्री? तुम्हारी माता सोचती हैं कि हमारा तेज इन्हें भस्म कर देगा। हमने अनेकों बार इन्हें समझाया कि हमारा तेज तो बाहरी संसार के लिए है, तुम्हारे लिए तो हमारे हृदय में अपार शीतल प्रेम है। स्वामी, अबोध बालकों के सन्मुख ये पुराण वाचना आवश्यक है क्या? तुम्हारे भय नाश के लिए संभवतः यमी से इस पुराण का परिचय होना परम आवश्यक है। अपने ही समान हम भी तुम्हारे प्रेम के प्रतिदान के इच्छुक हैं। तुमने सदा हमारे प्रेम को ठुकराकर हमें भय और उपेक्षा के साथ ही देखा। तुम ही बताओ यमी, क्या ऐसे वातावरण में जीवन व्यतीत करना संभव है? आप सदा मेरा ही दोष ढूंढते रहे। एक और शाब्दिक सांत्वना दी, किंतु दूसरी ओर अपना तेज बढ़ाकर मुझे भयभीत करते रहे और प्रसन्न होते रहे। पति का निश्चल प्रेम आपने कभी भी प्रदान नहीं किया। संज्ञा, तुम हम पर मिथ्या आरोप लगा रही हो। ये मिथ्या आरोप नहीं, सत्य है। मेरे भय को दूर करने का सार्थक प्रयास आपने कभी नहीं किया। तुम पुनः हम पर मिथ्या आरोप लगाकर हमारी सहन शक्ति को समाप्त कर रही हो। संज्ञा, सत्य तो यह है कि तुम्हारे साथ रहकर आज तक मैंने अत्यधिक सहन किया। मेरी भी सहन शक्ति अब समाप्त हो गई है। आप जैसे व्यक्ति के साथ रहना असंभव है। मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी, ये मेरा प्रण है। माता, 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 रुक जाइए माता, 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 हमें छोड़कर ना जाए माता। माता, माता, हमें आपकी स्नेह छाया की आवश्यकता है माता। ना जाइए माता। नहीं, अब मैं लौट कर नहीं आऊंगी। अपनी प्रतिज्ञा के पश्चात मेरा सूर्यलोक लौटना असंभव है। माता, भैया, भैया, हमारी माता सूर्यलोक छोड़कर चली गई। अब हम भी यहाँ क्यों रहे? सत्य कह रही हो बहन, सत्य कह रही हो। माता की स्नेह छाया के बिना
हमारा भी सूर्यलोक में रहना असंभव है। मैं सूर्यलोक छोड़कर पृथ्वी पर चली जाऊंगी। स्वयं को जल में परिवर्तित कर यमुना नदी बन जाऊंगी, यमुना नदी बन जाऊंगी। देवी यमी, मैं पर्वतराज हिमालय आपका पृथ्वी लोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हो देवी यमुना तुम्हारी जय हो, जय हो यमुना तुम्हारी जय हो, जय हो देवी यमुना तुम्हारी जय हो। देवी यमुना की जय। भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपकी व्यथा हमसे अज्ञात नहीं है देवी यमी। अपने दुख और व्यथा को भूलकर आप जिस प्रकार पृथ्वीवासियों को तृप्त करने यहां पधारी हैं, वह आदरणीय है। कथा और पुराण सदैव आपकी कर्तव्य निष्ठा का गुणगान करते रहेंगे। पर्वतराज हिमालय, आपका स्थान मेरे लिए पिता सूर्यदेव और माता संज्ञा की भांति आदरणीय है। आपने अपने राज्य के पर्वत क्षेत्र में मुझे स्थान देकर धन्य कर दिया। सत्य तो यह है देवी यमी, आपके चरणों का परम पावन स्पर्श पाकर न केवल मैं अपितु समस्त पृथ्वीवासी भी पवित्र और धन्य हो जाएंगे। आज से यह पर्वत शिखर आपकी उत्पत्ति के क्षेत्र के रूप में यमुनोत्री के नाम से विख्यात होगा। जन जन को तृप्त करने पधारी देवी यमुना की जय। जन जन को तृप्त करने पधारी देवी यमुना की जय। माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ। लौट आओ माँ, माँ लौट आओ। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि नारद। दुख और व्यथा के संकट काल में आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी उपस्थिति सदा मंगल का प्रतीक मानी जाती है। आप निश्चित ही मेरी व्यथा शमन करने के उद्देश्य से यहां पधारे होंगे। नारायण नारायण। मुझे आपके दुख और व्यथा का ज्ञान है यमदेव। आपकी माता देवी संज्ञा के पश्चात आपकी भगिनी देवी यमी भी यमुना बनकर पृथ्वी लोक पहुंच गई हैं। अपनी माता और बहन को इस प्रकार जाते हुए देखकर भी मैं कुछ ना कर सका। मुझसे यमी की व्यथा नहीं देखी जाती देव ऋषि, नहीं देखी जाती। माँ मत जाओ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ लौट आओ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ, माँ लौट आओ माँ, माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ, माँ मत जाओ, माँ लौट आओ माँ, माँ देवी यमी के भविष्य के विषय में चिंतित न हो यमदेव। अर्थात नारायण नारायण। सतयुग और त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग में जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु धर्म के संस्थापन के लिए पृथ्वी लोक पर श्री कृष्ण का अवतार धारण करेंगे। तब आपकी बहन यमुना का तट उनकी बाल लीलाओं का केंद्र बनेगा। नारायण नारायण। प्रभु के चरणों का स्पर्श पाकर देवी यमी
अपने पिछले सारे दुख भूल जाएंगी। अपनी बहन का सौभाग्य सुनकर मैं धन्य हुआ देवऋषि, किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछने का इच्छुक हूं। नारायण नारायण। यमदेव, आप यही ज्ञात करने के इच्छुक हैं ना कि आपकी माता और बहन देखते ही देखते आपसे दूर चली गई और आपके पिता ने उन्हें रोकने का प्रयास भी नहीं किया? हाँ देवऋषि, क्या यह हमारे पिता सूर्यदेव का अन्याय नहीं है? न्याय अन्याय के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता यमदेव। नारायण नारायण। किंतु मुझे इतना ज्ञात अवश्य है कि हर घटना से एक नई घटना का जन्म होता है और इसके चमत्कारी परिणाम भी निकलते हैं। क्षमा करे देवऋषि, मैं आपकी सांकेतिक भाषा को समझने के योग्य नहीं। कृपया आप सरल भाषा में मेरी शंका का समाधान करें। आपकी योग्यता के विषय में मुझे और संसार को तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु आप सरल भाषा में सुनने के इच्छुक हैं तो सुने। नारायण नारायण। आपका सूर्यलोक से बहिर्गमन यमलोक में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हुआ है। यमलोक? हाँ सूर्यपुत्र यमराज जी, आप शीघ्र ही यमलोक पहुंचे। वहां मेरे मानस पिता ब्रह्मदेव के आदेशानुसार धर्मराज और चित्रगुप्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता और बहन के जाने के पश्चात सूर्यलोक से मेरा भी संबंध टूट गया है। देवऋषि नारद, आपका मार्गदर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब यमलोक ही मेरा स्थायी निवास होगा। मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। देवी संज्ञा के पुत्र और पुत्री को इस घटना से उनका स्थायी स्थान मिल गया, किंतु अब देवी संज्ञा का क्या होगा? दीदी, दीदी, विवाह के पश्चात तुम पति प्रेम में ऐसी डूबी कि हमें तो भूल ही गई। मैंने पिताश्री से कई बार कहा कि तुम्हें बुलाएं, किंतु उन्होंने मेरी विनती स्वीकार ही नहीं की। क्या बात है दीदी? तुम्हारी आंखों में अश्रु? सब कुशल तो है? पुत्री संज्ञा, कैसी हो पुत्री? विवाह बेला के पश्चात तुम्हें आज देख रही हूं। क्या तुम अकेली आई हो? मेरे तेजस्वी दामाद सूर्यदेव कहाँ हैं? माता, मैंने सूर्यलोक का सदा सदा के लिए त्याग कर दिया है। संज्ञा, अर्थात तुमने अवश्य अपने पति से कोई वाद विवाद किया होगा, उन्हें अप्रसन्न किया होगा। आप ये क्यों नहीं पूछते पिताश्री कि उन्होंने मुझे कितना अप्रसन्न किया है, मेरे स्वाभिमान को कितना अधिक आहत किया है। उस घोर अपमानजनक स्थिति में मैं भला कैसे रह सकती थी? तुम अब मां बन गई हो संज्ञा। क्या सूर्यलोक छोड़ते समय तुम्हें अपने पुत्र यम और पुत्री यमी का भी विचार नहीं आया? वे बालक नहीं है माताश्री। जब मैंने सूर्यलोक में ना रहने का निश्चय कर ही लिया तो उन सब की चिंता क्यों करूं? मैं सदा सदा के लिए यहां रहने आई हूं। नहीं संज्ञा, पति का घर त्यागने वाली नारी के लिए पिता के घर में भी स्थान नहीं होता। तुम्हारे लिए यहां भी कोई स्थान नहीं है। सूर्यदेव की अनुमति के बिना हम तुम्हें यहां कदापि नहीं रख सकते। इतने अधिक कठोर ना बने पिताश्री। पुत्री बृहस्पति, धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को पग पग पर परीक्षा देनी पड़ती है। मैं पुत्री के मोह में धर्म के मार्ग को छोड़ नहीं सकता। किंतु धर्म का मार्ग? हाँ पुत्री, धार्मिक व्यवस्था के अनुसार विवाह के पश्चात कन्या का सुख संसार
उसके पति का घर ही होता है। अपनी बहन से कहो कि वो सूर्यलोक लौट जाए और सूर्य देव से अपने किए की क्षमा याचना करे। मैं वहां कदापि लौट कर नहीं जाऊंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है पिताश्री। तो पिता के घर में भी तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है संज्ञा। जैसे तुम आई थी वैसे ही लौट जाओ। हाँ हाँ लौट जाऊंगी। जब पति द्वारा अपमान नहीं सहा तो पिता का क्यों सहूंगी? हाँ। पुत्री संज्ञा। दीदी, संज्ञा का अनादर न करे स्वामी। दीदी को बुला लें पिताश्री। संज्ञा बड़े हठी स्वभाव की है, कुछ अनर्थ न कर ले। जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा यदि अनर्थ की ही होगी तो वो भी मुझे स्वीकार है, किंतु मैं अपने धर्म पथ से डिग नहीं सकता। मैं विवश हूं मैं। नारायण 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 नारायण। अपने पति ग्रह को त्याग कर तुमने उचित नहीं किया देवी संज्ञा। परमपिता ब्रह्मदेव के आदेश पर मैंने तुम्हारा विवाह संबंध सूर्यदेव जैसे तेजस्वी ग्रहपति के साथ जोड़ा था। नारायण नारायण। तुम्हें इस दुर्दशा में देखकर मैं अपने आप को ही दोषी समझने लगा हूं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। मैं तो तुम्हें तुम्हारे महान पति सूर्यदेव से पुनर्मिलन का ही आशीर्वाद दूंगा देवी संज्ञा। मेरे कल्याण, मेरे मंगल का आशीर्वाद आप क्यों नहीं देते देवर्षि? नारायण नारायण। क्योंकि पति से दूर रहकर किसी भी नारी का मंगल और कल्याण हो ही नहीं सकता। विवाह के पश्चात नारी का स्वर्ग उसके पति का घर ही है। क्षमा देवर्षि क्षमा। आप जिस पतिगृह को स्वर्ग संबोधित कर रहे हैं, आपके उसी स्वर्ग में मैंने नरक से भी भयानक यातना झेली है। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद ना दे जो पुनः मेरी यातना का कारण बने। देवी संज्ञा, उस यातना को झेलने का उत्तरदायित्व भी तुम्हारा है। देवर्षि, तुमने सूर्यदेव के ताप और तेज के विषय में अकारण ही एक भ्रम अपने मन में पाल रखा है। क्या विवाह के पश्चात इतने वर्षों में एक बार भी सूर्यदेव ने अपने ताप से तुम्हें दग्ध किया? अपनी तेजस्विता और ताप का उल्लेख करके सूर्यदेव ने मेरी उपेक्षा तो की, प्रतिदिन मेरे स्वाभिमान को आहत तो किया। तेजस्विता और ताप का उल्लेख करने के लिए तुमने ही सूर्यदेव को बाध्य किया। ये असत्य है देवर्षि नारद। सत्य तो ये है कि सूर्यदेव के तेज के बिना इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसीलिए आप सब मुझे अपमानित कर रहे हैं। नारायण नारायण। ये भी तुम्हारा भ्रम है देवी संज्ञा। तुम सूर्यदेव से इस संसार की कल्पना की बात कर रही हो। तनिक सोचो, सूर्यदेव को भी अपनी तेजस्विता और ऊर्जा प्राप्त कहां से होती है? अर्थात एक नहीं, करोड़ों करोड़ सूर्यों के तेज से भी अधिक तेजस्वी जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु से। नारायण नारायण। उचित तो यही होगा देवी संज्ञा कि तुम पुनः अपने पति सूर्यदेव की शरण में लौट जाओ। कदापि नहीं देवर्षि, कदापि नहीं।
मैं सूर्यलोक कभी नहीं लौटूंगी। यदि लौटना ही था तो मैं वहां से निकलती क्यों? नारायण नारायण, तो क्या पति और पिता के आश्रम से वंचित रहकर तुम सदा इसी प्रकार भटकती रहोगी? तुम भले ही सूर्यलोक से निकल आई हो, परंतु तुम सूर्यदेव की पत्नी और यमयमी की माता हो। घटनाओं से परिचय नहीं बदलता देवी संज्ञा। अपने हट को त्याग कर संसार को प्रकाशित करने वाले अपने महान पति की प्रतिष्ठा का ध्यान तो रखो। नारायण नारायण, गृहपति सूर्यदेव की धर्मपत्नी इस प्रकार पृथ्वीलोक पर निरुद्देश्य भटकती रहे, ये सर्वथा अनुचित है। तो फिर आप ही बताइए देवर्षि कि मैं क्या करूं? संकट की इस घड़ी में अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। स्मरण करो देवी संज्ञा कि तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने उपस्थित होकर तुम दोनों को सुख, शांति, संतुष्टि और कल्याण का आशीर्वाद दिया था। वो मेरे जीवन का अविस्मरणीय दिन था देवर्षि। तो वो आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता देवी संज्ञा। तुम अपने पति सूर्यदेव के इष्ट देव जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु के नाम का जाप करते हुए तपस्या करो। जय श्री हरि। जय श्री हरि के नाम के निरंतर जाप से तुम्हारी हर दुविधा का अंत होगा, तुम्हें कष्टों से मुक्ति प्राप्त होगी। जय श्री हरि। तुम्हारा कल्याण हो देवी संज्ञा। नारायण नारायण। हाँ, मैं जाप करूंगी। जय श्री हरि। महाप्रभु, स्वामी, महाप्रभु, सारा संसार जानता है कि योग निद्रा में मग्न रहते हुए भी आप संसार की हर एक गतिविधि पर ध्यान रखते हुए सृष्टि पालन का कार्य करते हैं। स्वामी, मेरे मन में उठते हुए प्रश्नों से आप अवश्य परिचित होंगे। कृपया उत्तर दें प्रभु कि आपके परम भक्त सूर्यदेव इतने अधिक निष्ठुर कैसे हो गए? सूर्यदेव ने देवी संज्ञा की भावनाओं को समझने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? मेरे प्रश्न का उत्तर दें स्वामी। मेरी जिज्ञासा का शमन करें स्वामी। क्या आप अपने परम भक्त सूर्यदेव के विरुद्ध कुछ भी कहने के इच्छुक नहीं? सूर्यदेव तो हमारे परम भक्त हैं, ये अटल सत्य है देवी लक्ष्मी। किंतु इस कारण हम उनके विरुद्ध कुछ कहने के इच्छुक नहीं। ये असत्य है। हम अपने भक्तों की धार्मिक निष्ठा तथा आचरण की परीक्षा अधिक कठोरता से लेते हैं कि वे कहीं हमारी भक्ति का दिखावा तो नहीं कर रहे। तो क्या आप सूर्यदेव को उनकी निष्ठुरता के लिए प्रताड़ित करेंगे? नहीं देवी लक्ष्मी, देवी संज्ञा के प्रति सूर्यदेव के व्यवहार में हमें निष्ठुरता नहीं दिखाई पड़ती। स्वयं देवी संज्ञा ने आशंकाओं और भ्रम से अपना जीवन कष्टमय कर लिया है। हमें उनके प्रति तनिक भी अपेक्षा भाव नहीं है, किंतु इस दुर्घटना की उत्तरदायी वे स्वयं ही हैं। देवी संज्ञा का एकाएक सूर्यलोक तथा सूर्यदेव को त्यागना अनुचित है देवी लक्ष्मी। परंतु स्वामी, आपके परम भक्त तथा संसार में आपकी प्रेरणा के रूप में विख्यात देवर्षि नारद के कहने पर अब देवी संज्ञा आपकी आराधना के लिए तत्पर हुई हैं। क्या अब भी आप उनके संकट का अंत नहीं करेंगे?
महादेवी, एक नारी के दुख तथा अपमान को देखकर तुम्हारा नारीत्व जागृत हो गया है। किंतु तनिक सोचो कि जो नारद संसार में हमारी प्रेरणा के रूप में विख्यात है, क्या वो बिना हमारा निर्देश पाए देवी संज्ञा को परामर्श देने गए होंगे? अर्थात देवी संज्ञा को दुख और कष्टों से मुक्ति मिलेगी, अपमान और यातना के स्थान पर सम्मान और प्रेम मिलेगा। यदि वो सच्चे हृदय से हमारी आराधना करने में सफल होगी तो ऐसा ही होगा महादेवी। जो भक्त अपनी समस्त माया, मोह, पाप, दोष, अहंकार को त्याग कर हमारी शरण में आ जाता है, हम उसके समस्त कष्टों का अंत कर देते हैं। स्वामी, तुम निश्चिंत रहो महादेवी। संज्ञा के हृदय में उठता ब्रह्मजाल अवश्य नष्ट होगा। उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा। दूसरी ओर सूर्य देव भी सत्य को समझेंगे। परंतु क्या स्वामी? परंतु उससे पूर्व सूर्य देव और देवी संज्ञा के जीवन में अनेक विचित्र घटनाएं घटित होंगी। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। संज्ञा की प्रार्थना सुने स्वामी, उसे कष्ट मुक्ति का वरदान दे जगदीश्वर। जय श्री हरि। हाँ महादेवी, अब वो समय आ गया है। हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ, माँ मत जाओ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ लौट आओ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ, माँ लौट आओ माँ, माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ, माँ लौट आओ माँ, माँ लौट आओ। भैया यमराज, पिताश्री, पिताश्री, पिता सूर्यदेव, हमारी प्रिय माता कहाँ है? यमी,
आप तो संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते रहते हैं पिताश्री। कृपया बताएं, हमारी माता कहाँ है? पिताश्री, हम अपनी माता के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। बताएं हमारी माता कहाँ है? यमदेव, यमुना, हम तुमसे असत्य नहीं कहेंगे। हमें ज्ञात है कि तुम्हारी माता कहाँ है। तो हमें भी बताइए पिताश्री। हम दोनों आपके और माता के परस्पर विरोध से उद्विग्न हैं। हम आपके और माता के पुनर्मिलन के इच्छुक हैं पिताश्री। यमी, यमदेव, तुम्हारी माता संज्ञा एक दृढ़ प्रतिज्ञ और स्वाभिमानिनी है। वे तुम्हारे मनाने से मानने वाली नहीं है और हम स्वयं तुम्हें इसकी स्वीकृति नहीं देंगे कि तुम अपनी माता को सूर्य लोक लौट आने के लिए मनाओ। तो क्या इस विवाद का कभी अंत ना होगा पिताश्री? जब तक संज्ञा स्वयं लौटकर नहीं आए, तुम दोनों का कल्याण हो। जय श्री हरि, 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 देवी संज्ञा, तुम्हारा नारायण व्रत पूर्ण हुआ। हम प्रसन्न हैं। जय श्री हरि, आंखें खोलो देवी संज्ञा, आंखें खोलो। प्रभु, हे जगत पालक, आपको प्रणाम। हे भक्तवत्सल, हे चतुर्भुज भगवान विष्णु, आप परम दयालु हैं। आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। हे जगदीश्वर, अब आप ही मेरी दुविधा और कष्टों का अंत करें। तुम्हारी दुविधा का कारण स्वयं तुम्हारा मन है। अपनी कष्टों का कारण भी तुम ही हो। हम तो तुम्हारे मन का भ्रम जाल तोड़ने तथा तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए ही यहां प्रकट हुए हैं। तुम अपने पति सूर्यदेव से पुनर्मिलन के इच्छुक हो अथवा नहीं। सूर्यदेव के प्रति तुम्हारे मन में समाये भय से हम अपरिचित नहीं है संज्ञा। तुम्हारे भय को इसी क्षण हम अपनी दिव्य शक्ति से समाप्त कर देंगे। उसके पश्चात तुम स्वयं अपने पति से मिलने के लिए उत्सुक हो जाओगी। क्या आपकी दिव्य शक्ति के प्रभाव से उनके मन से मेरी उपेक्षा का भाव भी समाप्त हो जाएगा? अवश्य, किंतु उसके लिए तुम्हें एक भिन्न प्रकार की तपस्या करनी होगी। सूर्य देव से पुनर्मिलन होने तक प्रतीक्षा भी करनी होगी। आप मेरे कल्याण के लिए जो कुछ भी उचित समझे वही करे प्रभु। ओम हरि ओम। देवी संज्ञा के शरीर की छाया से आकार प्राप्त करने के कारण संसार तुम्हें देवी छाया के नाम से संबोधित करेगा।
मेरे लिए क्या आज्ञा है जगदीश्वर? आप सूर्यलोक पहुंचकर सूर्य देव को संतुष्ट करें देवी छाया। जो आज्ञा प्रभु। भगवान श्री विष्णु, ये कैसा विचित्र रूप प्रदान कर दिया आपने मुझे। क्या ये मेरे पापों का दंड है? क्या अब मुझे जीवन पर्यंत इसी अश्विनी के स्वरूप में रहना पड़ेगा? क्या मेरे नारायण व्रत का यही फल मिलना था मुझे? अपने ही भ्रम जाल में उलझकर तुमने अहंकार अवश्य किया था, किंतु कोई पाप नहीं किया। तुम्हारा ये स्वरूप तुम्हारे और सूर्य देव के पुनर्मिलन के लिए हमारी लीला मात्र है। किंतु कब तक प्रभु? तुम्हारी प्रतिरूप छाया के लौटने पर तुम अपना पूर्व व्रत रूप पुनः धारण करोगी, और तब सूर्य देव भी तुम्हें सहर्ष स्वीकार करेंगे। तुम्हारा हृदय भी उनके प्रति पूर्ण समर्पित होगा। जो आज्ञा प्रभु। किंतु जब तक वो अवसर ना आए, तुम निरंतर ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा कल्याण हो।